नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं परसेंटेज को। जैसे कि आप जानते हैं मैथ्स मंत्रा सीरीज हमारी लगातार जारी है, 10 मिनट में कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं परसेंटेज को, जानते हैं परसेंटेज के बारे में। देखिए, परसेंटेज में आपसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसको आप देखेंगे, जिसमें ये कह रहा है कि एक टोकरी में 350 अंडे हैं। ठीक है भाई, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं, हमसे ये पूछा गया। ए बास्केट कंटेन्स 350 eggs. If 12% of the eggs are rotten, then how many eggs are good enough to be sold? हमसे ये पूछा गया। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास टोटल कितने अंडे हैं, 350। इसमें से कितने सड़े हुए हैं, 12%। तो कितने सही हैं आप कैसे बताओगे? देखिए, टोटल होते हैं 100%, 12% सड़े हुए हैं तो सही कितने हैं, 88%। अगर सही 88% हैं तो आपको 88% की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, तो आप 88% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप काटेंगे 0 से 0 क्या है ना, 5 दूनी 10 और 5 साते 35। आप इसको काटेंगे तो 44, तो 7 चौका 28, 2 कैरी, 7 चौका 28 और 2 30, यानी कि 308 आ गया, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और बार बार एग्जाम में आता है। मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, है ना, आपको बहुत आराम से समझाऊंगा। देखिए इसको, ये कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। हमें कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, हमसे ये पूछा गया। हमें ये कह रहा है कि जो राम की इनकम है ना, वो श्याम की इनकम से 2.5% अधिक है। तो आप समझेंगे, जिसके साथ भी से लिखा है आपको वो 100 मानना है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है श्याम की आय से, तो आपको श्याम की आय 100 माननी है। तो राम की आय क्या है, 102.5 है, क्योंकि ये 2.5% अधिक है। 100 का 2.5% क्या होगा, 2.5 ही तो होगा। फिर आपको यह चीज करनी है कि यहां पर आपको डेसिमल हटाना है, तो 1025 नीचे 10 आ गया और यहां पर 100 हो गया। 1025 उधर 10 को लेकर जाएंगे तो 1000 हो गया। इसको काटो 25 से, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो बराबर है 41:40। अब देखो, इसने क्या कहा कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें यह बताना है कि श्याम की आय राम की आय से, अब से किसके साथ लगा है, राम से, तो जिसके साथ भी से लगा है उससे भाग कर देंगे, यानी कि 41 से भाग कर देंगे। तो कितना आ गया, 82। 10 में से 2 गया 8 और 0 180 आ गया। तो ये कितने पर गया, 4 पर, यानी कि 2.43%, ऑप्शन ए आ गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही। सबको क्लियर हो गया कि जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है उसको हम नीचे रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें कह रहा है यदि किसी उत्पादन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, हमसे यह पूछा गया। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि पूरा का पूरा परसेंटेज एक तरफ और सक्सेसिव एक तरफ। आपको यह चीज ध्यान रखनी है भाई कि जब भी कभी आप लगातार 2 बार चेंज करेंगे परसेंटेज में तो आप सक्सेसिव लगाएंगे, सिंपल रूल है। इसमें आपको यह क्या कह रहा है कि यदि किसी उत्पाद की पहले कीमत 15% बढ़ाई तो बढ़ाओगे तो प्लस, फिर आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो तो माइनस। इसमें भी आपको रटना नहीं है, चीजों को ध्यान रखना है कि जब भी बढ़ेगा तो प्लस और जब भी घटेगा तो माइनस, और जब भी हम प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो भी माइनस।
प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो भी माइनस, तो आप इसको काटेंगे 5 पर कटेगा, इसको काटेंगे 3, तो 15 में से 23 गया तो माइनस का 8 आ गया। माइनस के 8 का मतलब क्या है? 8% की कमी, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा एक घोल के आधे लीटर में 15% एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल की सांद्रता को 50% करने के लिए कितनी मात्रा में एल्कोहल मिलाना होगा, हमसे यह पूछा गया। हाफ लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 15% ऑफ एल्कोहल, टू चेंज द एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन टू 50%, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल टू बी मिक्स्ड। अब आप समझेंगे, देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको एक चीज कैच करनी है कि आपके पास फिक्स क्वांटिटी क्या है। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे इसने कहा कि एल्कोहल कितना है, पहले 15%, तो इसमें बाकी कुछ मिक्स होगा। मान लो बाकी पानी है, तो पानी कितना है? 85%। आपको एल्कोहल कितना करना है? 50%, तो पानी भी कितना करना है? 50%। यही करना है आपको। आपके पास कितना सॉल्यूशन है? आधा लीटर। आधे लीटर का मतलब क्या है? 500 ml। इसमें अब देखो आप क्या मिक्स कर रहे हो? एल्कोहल मिक्स कर रहे हो। इसका मतलब पानी क्या है? फिक्स है ना। आप कहेंगे पानी तो लिखा नहीं है, कुछ तो मिक्स होगा। जो भी कुछ भी मिक्स है वो फिक्स है। तो हमने कहा 500 ml में से 85% क्या है? पानी। आपने क्या किया? कुछ एल्कोहल को और मिलाया इस 500 ml में, तो आपके पास पानी कितना हो गया? 50%। इस नए का 50%, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि हमें पता है कि यहां पर इस वाले मिक्सचर की क्वांटिटी बराबर है। तो 850 बराबर 500 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या है? 850 में से 500 गया तो 350 है। तो 350 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें? यहां पर इसने कहा कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार के उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है। परिवार की पहले खपत कितनी थी, हमें यह बताना है। देखिए एक बात आप समझिए, आपके पास प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन उल्टा है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। सिंपल रिलेशन है ये। आपको ये क्या कह रहा है कि प्राइस क्या हो रहा है? 25% कम, यानी कि पहले अगर प्राइस 100 था तो अब क्या है? 75। 25 चौके 100 और 25 तिया 75। तो क्वांटिटी क्या है? 3 से 4 है। प्राइस अगर 4 से 3 है तो क्वांटिटी क्या है? 3 से 4 है। अब देखिए क्वांटिटी कितनी बढ़ गई है? 1 बढ़ गई है। अगर क्वांटिटी 1 बढ़ गई है तो ये किसके बराबर है? 20 किलोग्राम के बराबर है। तो परिवार की पहले खपत क्या है? 3 है। तो आपको 3 की वैल्यू बतानी है बस। कितनी आ गई? 60 किलोग्राम। अगर 60 किलोग्राम आ गई तो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब कभी भी आप अपने घर के खर्चे को सेट करते हैं तो आप कैसे करते हैं कि मेरी इनकम 100% है, तो उसमें से मैं 10% मान लो कपड़े पर खर्च करूंगा, 20% खाने पर खर्च करूंगा, 20% मैं बचा लूंगा। तो आप ऐसे अपनी इनकम को डिवाइड करते हैं, जैसे कि इन्होंने सवाल में किया है। इन्होंने कहा राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर। तो आपके पास कितना बचता है? बाकी आपका बचता है ना, बाकी की बचत करता है, इसने लिख रखा है। तो आपको यह मालूम है कि टोटल क्या है? 100%।
खर्चा कितना है 55%, तो बचा कितना 45%। ये 45% किसके बराबर है 16,083 के, तो 45% बराबर है 16,083 के, तो 45 से भाग करेंगे तो इनकम क्या है 100, तो 100 से गुना करेंगे। तो आप इसको 5 पर काटेंगे, 5 दूनी 10 और 9 पाने 45, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, पीछे क्या बचेगा आपके पास 70, तो आप देखेंगे 9 साते 63, 78 बचेगा। ठीक है, तो 8 9 72, पीछे 63 बचेगा, 9 साते 63, तो 20 से गुना करो 0, 7 दूनी 14 1 कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17 1 कैरी, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 2 और 1 3, तो आपके पास हो गया 35,740, ऑप्शन सी। ये उसकी क्या है इनकम है, यानी कि आय है। अब देखो इसी तरह से आपसे एक सवाल और पूछता है, इसको देखेंगे। ये हमें क्या कह रहा है शेष, यानी कि रिमेनिंग। जब भी वो आपके सामने शब्द यूज करेगा शेष यानी कि रिमेनिंग, तो आपको उसे 100 में से घटाना है, सिंपल रूल, समझ गए। जब भी वो आपको ये शब्द यूज करेगा रिमेनिंग यानी कि शेष, तो आपको उसे 100 में से घटाना है। जैसे ये आपको कह रहा है कि विपुल अपनी इनकम का, मान लो विपुल की इनकम है ए, 30% किराए पर खर्च करता है, तो बचता कितना है 70%। 60% किराने पर खर्च करता है, तो बचता कितना है 40%। अब शेष का 40% अन्य पर खर्च करता है, तो बचता कितना है 60%। और ये किसके बराबर है 7,056 के। तो आप इसको काटेंगे, 0 से 0 गया, आप इसको काटेंगे तो 1,008 आ गया, 0 से 0 गया। फिर 6 से काटेंगे, 6 कम 6 40 बचा, छिकम 36, 8 छिके 48, 4 से काटेंगे, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8, तो एक ही इनकम आ गई 42,000, यानी कि विपुल की इनकम आ गई 42,000। आपसे क्या पूछा है, तो वह किराने पर कितना खर्च करता है, हमसे यह पूछा है। तो हमें पता है इनकम है 42,000, हमने देखा किराया कितना देता है 30%, तो बचा कितना 70%। अब जो इसके पास बचा उसका 60% किराने पर खर्च करता है, तो उसके 60% की आपको वैल्यू बतानी है। तो 420 गुना 420, तो लास्ट में क्या आएगा 40, क्योंकि 0 तो 0 आएगा, 2 को 2 से गुना किया तो 4 आएगा, तो 40 लास्ट में यहीं पर है। तो ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, तो ये सेशन यहीं तक था। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके लिए ऐसे सेशन में लगातार बनाता रहूं। डेली लाइव क्लास में आइए, सुबह 7 बजे एसएससी अड्डा पर और रात को 9 बजे एसएससी सीजीएल अड्डा पर। जय हिंद, जय भारत।